बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश यूनिट 2 पार्ट 2 क्लास मैट्रिक कोड नंबर 0221 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम फंक्शनल इंग्लिश यूनिट 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज नंबर 4 तक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 है सईदा डज नॉट नो व्हाट टू डू विद लाइफ, कैन यू गिव हर सम सजेशंस। यानी सईदा जो है वो नहीं जानती कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। व्हाट टू डू विद लाइफ, ज़िंदगी का क्या करना है, हम अमूमन ये भी कह लेते हैं, लेकिन जब सही मुहावरा हम बात करेंगे तो वो ये होगा कि ज़िंदगी में क्या करना है। आपने उसको सजेशन देनी है। कैन यू गिव हर सम सजेशन, क्या आप उसे कुछ सजेशन को तजावीज़ दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी है, आई थिंक यू शुड लुक फॉर अ नाइस जॉब। मेरा ख्याल है कि आपको एक अच्छी जॉब तलाश करनी चाहिए है। तो ये एक तजवीज़ है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अमूमन जब हम किसी को कोई तजवीज़ करते हैं, कोई मशवरा देते हैं और हम ये बात उस पर छोड़ देते हैं कि उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो इसे अपनाए और चाहे तो ना अपनाए, तो हम अंग्रेज़ी में शुड का मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। थिंक अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। सोचिए ज़िंदगी की ज़रूरतों के बारे में, बुनियादी ज़रूरतों के बारे में। बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरतों के बारे में। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम पॉइंट, सबसे अहम फैक्टर, सबसे अहम चीज़ क्या है। फॉर सम पीपल मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पैसा, यानी पैसा हासिल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वेयर एज, जबकि फॉर अदर्स फैमिली वैल्यूज़, कुछ लोगों के लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। हेयर इज़ अ सर्कल इन विच सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स आर गिवन। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए अहम होते हैं या इंसानी ज़िंदगी पर इनके असरात होते हैं। हाउ वुड यू रैंक ईच ऑफ देम। अब आप इनको कैसे रैंक करेंगे, यानी पहले नंबर पे आप क्या चीज़ देंगे, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ देंगे और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ देंगे। विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आप क्या समझते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं क्योंकि इतने क्लियर नहीं हैं, इसलिए मैंने ये अलग से यहाँ लिख दिए हैं। मैं इसे आपको पढ़ देती हूँ। रैंकिंग बहरहाल आपने ही करनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे जो है वो आपने ही करना है। ठीक है, नंबर 1 मेरे पास तो नंबर 1 लिखा हुआ, मैंने वर्ड पे लिखा है सिर्फ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मेरी ज़िंदगी में ये नंबर 1 है। मनी, गुड हेल्थ, huge houses, freedom, friends, religious values, love, well paid। अच्छा, मैं इसको तर्जुमा भी बता देती हूँ आपको। मनी, पैसा। क्या आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, वही सब हासिल करने के लिए आपको ज़िंदगी लगा देनी चाहिए, तो नंबर 1 पे इसको लिख दीजिए। इसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, गुड हेल्थ, अच्छी सेहत जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और तो फिर आप इसको नंबर 1 पे डाल दीजिए। मनी को आप दूसरे नंबर पे डाल दीजिए, या तीसरे नंबर पे जैसे आपके आता है ह्यूज हाउसेस, बड़े बड़े घर। बहुत से लोगों को शौक़ होता है ना कि बहुत बड़ा सा घर हो। फ्रीडम, आज़ादी, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कोई नहीं कुछ ना कहे, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई बात ही ना करे उनसे, तो वो बड़े मज़े में रहेंगे। तो ये ख्यालात भी बहुत से लोगों के होते हैं। लिहाजा अगर आपको फ्रीडम आपको चाहिए कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं मज़े में रहूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, तो फिर आप फ्रीडम लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स। जी, ये भी एक अहम बात है। बहुत से लोगों को जो है वो अपने दोस्त बहुत अहम होते हैं। वो कहते हैं मेरा दोस्त जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। तो अगर ऐसा ही आपके साथ भी है तो फिर आप अपने दोस्तों का नंबर लगाइए जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, देन रिलीजियस वैल्यूज़, ये भी बहुत अहम बात है। आपके मजहबी इक़दार जो हैं वो क्या हैं, उनको आप किस नंबर पर रखते हैं। फिर लव, मोहब्बत ज़िंदगी में, और वेल पेड, यानी ऐसी नौकरी इसमें ज़बरदस्त किस्म के आपको पैसे मिलते हों, तो ये भी एक अहम बात है। अब आपने नंबरिंग करनी है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम क्या है, उसके बाद क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद क्या चीज़ चाहिए और उसके बाद क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए ये स्टेट्स उन्होंने बनाई है कि ज़िंदगी में आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड क्या होगा और आपकी बेसिकली डेस्टिनी क्या होगी।
आपकी मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ चाहते हैं आप, ठीक। अब लिखा है जनाब, अब्दुल गफूर इज़ एन ओल्ड मैन हु हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन एज। माशाल्लाह, अब्दुल गफूर जो है वो एक बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अभी ही 100 साल पूरे किए, सेंचुरी यानी 100 साल पूरे किए हैं। लेट अस टॉक टू हिम एंड हियर हिम टॉक अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ हिज लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। चलिए उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनकी बात को, जो बता रहे हैं अपने राज, अपनी लंबी ज़िंदगी के, सेहतमंद ज़िंदगी के और खुशगवार ज़िंदगी के, हैप्पी लाइफ गुजारी उन्होंने माशाल्लाह। ये एक तस्वीर उन्होंने दी हुई है हेल्दी फ्रेंड्स की, जिसमें कि अभी अगेन मेरे पास तो बहुत ब्लड है ख़राब सी, एक इसमें एक एप्पल भी बना हुआ है, दूसरा कौन सा फ्रूट है ये आप खुद ही चेक कीजिएगा, और बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आपकी किताब में अगर क्लियर है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। सम पॉइंट्स हैं, हम आपको पढ़ देते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 4, ठीक है, रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल कीप आस्किंग मी, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, हाउ डू यू फील सो एक्टिव एंड हेल्दी एट दिस एज। आप इस उम्र में इतने सेहतमंद और इतने एक्टिव, चाको चौबंद कैसे रहते हैं, कैसे महसूस करते हैं। आई ऑलवेज सेज, मैं हमेशा कहता हूँ, आई डोंट वरी दैट आई एम ओल्ड, मैं परेशान नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ा हूँ। आई डोंट थिंक टू मच अबाउट डेथ एंड लाइफ आफ्टर, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मौत के बारे में और ज़िंदगी मौत के बाद के बारे में। आई जस्ट कीप अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, मेरा बस यकीन है अल्लाह ताला पर, बहुत मजबूत यकीन है। एंड दैट हैज़ केप्ट मी गोइंग फॉर सो मैनी ईयर्स, और इसी चीज़ ने मुझे कई साल तक ज़िंदा रखा है। अच्छा जनाब, ये तो अब्दुल गफूर साहब के अपने ख़यालात हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में अच्छी ज़िंदगी, हमें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी सोचना चाहिए है। और जब तक कि हम अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे ना, हमारी ये ज़िंदगी बेहतर गुजर ही नहीं सकती। जब हम आखिरत के बारे में सोचेंगे कि आखिर को हमें जवाबदेह होना है हर बात के लिए, हर काम के लिए, और हमें वहाँ एक बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए, वहाँ की ज़िंदगी लंबी है, तब हमारी यहाँ की ज़िंदगी लोगों के लिए भी खुशगवार होगी और हमारे लिए भी खुशगवार होगी। बहरहाल ये अब्दुल गफूर साहब के ख़यालात थे जो मैंने आपको बताया, और मैंने अपने ख़यालात भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। Then he says, I have followed a strict health routine all my life, and still at the age of 100 years I try to keep my habits, if not as actively as before. अच्छा जनाब, आप कहते हैं आई हैव फॉलोड अ स्ट्रिक्ट हेल्थ रूटीन, मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट हेल्थ रूटीन अपना फॉलो किया है, यानी मैं ज़िंदगी भर पाबंद रहा हूँ एक अपने सेहतमंदी के रूटीन पर, दैट केप्ट मी गोइंग फॉर सो मैनी ईयर्स। आई हैव फॉलोड अ स्ट्रिक्ट हेल्थ रूटीन ऑल माई लाइफ एंड स्टिल एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, और हत्ता कि मैं 100 साल की उम्र में भी अपने इसी हेल्थ रूटीन को फॉलो करता हूँ। ट्राई टू कीप माई हैबिट्स, अपनी आदतों को जारी रखने की कोशिश करता हूँ। इफ़ नॉट एज एक्टिवली एज बिफोर, चाहे पहले जैसा एक्टिव नहीं, ज़ाहिर है कि एज के बाद कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत तो आती ही हैं ना, तो वो कहते हैं कि इतना तो नहीं जितना कि मैं 100 साल पहले या 50 साल पहले या 55 साल पहले या 60 साल पहले 70 साल पहले कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैं जितना एक्टिवली कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। एवरी मॉर्निंग आई वॉक एटलीस्ट हाफ अ माइल, हर सुबह मैं कम से कम आधा मील तो ज़रूर चलता हूँ। ओके, एक बहुत अच्छी आदत है। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू वेक अप एट द क्रैक ऑफ द डाउन, और जब सुबह हो रही, क्रैक ऑफ द डाउन यानी जब सुबह हो रही हो उस वक्त वॉक करना, बहुत ही सुबह उठ जाना बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, यानी आपको बहुत दोबारा से फ्रेश कर देता है। सी द सनराइज़, सूरज को तुलू होता हुआ देखिए। हियर द बर्ड्स एंड जॉइन देम, चिड़ियों को चहचहाता हुआ देखिए, और फिर चिड़ियों को चहचहाता हुआ सुनिए और उनके साथ मिल जाइए, यानी वो जाग रही हैं आप भी जाग जाइए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, ये सुबह का, ये दिन का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। वेल, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव एंड प्रॉब्लम फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मैंने हमेशा ज़िंदगी की तरफ एक मुस्बित और परेशानियों से आज़ाद
एटीट्यूड रखा है। एटीट्यूड रखा है यानी सोच रखी है, अपनी ज़िंदगी का तरीक़ेकार रखा है। बहुत से लोग होते हैं ना, हर वक्त परेशान होते रहते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। या बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों गिर गया, मुझे ही क्यों जॉब नहीं मिली, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों फेल हो गया। उसकी वजूहात नहीं देखते, बस अपना रोना धोना कर रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं कि मैं ही क्यों। हालांकि मैं ही क्यों, जिसे इतनी सारी नेमतें मिली हैं, मैं ही क्यों जो ज़िंदा है, मेरी उम्र में बहुत से लोग मर भी तो चुके हैं, मैं ही क्यों जो अच्छा खाना खा रहा है या खाना खा रहा है, मेरी ही उम्र में ऐसे लोग भी तो हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है। तो गफ़ूर साहब जो है, अब्दुल गफ़ूर साहब, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। अच्छा जनाब, अभी एक तस्वीर है जिसमें आप देखें कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये थोड़ी सी वाज़ेह तस्वीर है, चौपाल सी है, और यहाँ अब्दुल गफ़ूर साहब गालिबन बैठे हुए हैं और ये लोग बैठे हुए हैं जिनको वो अपने बारे में बता रहे हैं। ऊपर एक बलून बना हुआ है जिसमें लिखा है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट फॉर अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी एंड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, बैलेंस खाना खाइए सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग के लिए, और रेगुलरली एक्सरसाइज पाबंदी के साथ कीजिए। ये जनाब तस्वीर, इसको देख लीजिए, आपकी किताब में होगी, आप देख ही रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद वरी, स्ट्रेस, टेंशन, ओवरवर्क, all these words are meaningless and can shorten one's life as well as make one feel sick। अब वो बताते हैं परेशान होना, टेंशन, दबाव लेना, स्ट्रेस में आ जाना, बहुत ज़्यादा काम करना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बेमानी हैं और ये हमारी ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं और हमें बीमार भी कर देती हैं। जब हम हर वक्त सोचते रहते हैं या हर वक्त काम करते रहते हैं तो ज़िंदगी में काम भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है। लाइफ हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी के अपने नशेब व फराज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स नशेब व फराज होते हैं। टेक देम एज़ दे कम, उन्हें वैसा ही लीजिए जैसा वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। ये सोच लीजिए अगर खुशियाँ आएंगी तो सोच लीजिए कि इनको भी जाना है, अगर परेशानी आएंगी तो सोच लीजिए इन्हें भी चले जाना है और उसके बाद खुशियों ने आना है। Deal with them as there is nothing one can do about them. So why fret and cry and complain about events which are beyond our control। बहुत प्यारी बात कही है कि ऐसे सोचिए कि ये तो हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं, हम इनका कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम इनका कुछ नहीं कर सकते अपनी आने वाली परेशानियों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, तो फिर शिकायत करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो बस इनको एक्सेप्ट करें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, इनमें से गुजरने की कोशिश करें। फ्रेट यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसकी मीनिंग देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, परेशानी में रहना हर वक्त, वो कहते हैं ना हर वक्त एक ही चीज़ में धुन में रहना वाली बात। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए आगे क्या है। द बेस्ट वन कैन डू इज़ टू ट्राई टू कीप वन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एक्टिव। बेहतरीन चीज़ जो कोई शख्स कर सकता है वो क्या है कि वो अपने आप को मसरूफ़ रखें और एक्टिव रखें, चाको चौबंद रखे, काम करता हुआ रहे, बिज़ी इन सम काइंड ऑफ हॉबी, कोई अपने मशगला अपना ले, इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी का काम कर ले, बिज़नेस कर ले, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि अगर आप फारिग रहते हैं तो फिर ज़ाहिर कहते हैं ना मुहावरा, मशहूर एक मुहावरा कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना, फिर आप उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कामों में अपने आप को लगाएंगे तो एक तो ये कि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आप फारिग बैठे हुए हैं, आप किसी न किसी चीज़ में लगे हुए होंगे और वो जो हॉबी होगी, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, वो आपको एक दिलचस्पी भी देगा और सुकून भी देगा। फिर वो कहते हैं इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, अगर आपके पास बहुत सारा वक्त होगा सोचने के लिए, यू थिंक ओल्ड एंड यू एक्ट ओल्ड, तो आप बूढ़े की तरह सोचेंगे और आप बूढ़ों ही की तरह काम भी करेंगे। यानी हर वक्त ये सोचते रहें कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो बस फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये वाली बात। डू नॉट लिव इन द पास्ट, माजी में मत रहिए। लुक फॉरवर्ड फ्यूचर, आगे की तरफ देखिए, मुस्तकबिल की तरफ देखिए। आफ्टर ऑल वन कांट कीप लुकिंग इन अ रियर व्यू मिरर ऑल द टाइम। बहुत प्यारी मिसाल दी है कि तमाम वक्त कोई भी शख्स जो है सिर्फ रियर व्यू, यानी कि जो आपकी गाड़ी के अंदर एक बैक व्यू मिरर लगा हुआ होता है ना, तो हम हमेशा पीछे की तरफ तो नहीं देख सकते ना। हमें अगर अपनी गाड़ी को आगे चलाना है तो हमें हमारा जो सामने का स्क्रीन है हमें उसमें देखना पड़ेगा, हम सिर्फ बैक व्यू मिरर में ही नहीं देखते रहेंगे।
Try and make a habit of doing something nice for somebody who does not expect it. कोशिश करें, ट्राई एंड मेक अ हैबिट, और अपनी आदत बनाएं ऑफ डूइंग समथिंग नाइस, कुछ अच्छा करने की, फॉर समबडी, किसी के लिए, हु डज़ नॉट एक्सपेक्ट इट, जो ये उम्मीद ही नहीं रखता, जिसे अंदाज़ा ही नहीं हो कि आप उसके लिए ये एक अच्छा काम कर सकते हैं। अक्सर बूढ़ों को आप देखिए, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला आपको भी ऐसे लोगों से मिलवाए, जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नहीं तो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कोई पैसे लिए, और अगर थोड़े बहुत पैसे ले भी लें अपने गुजारे के लिए या बच्चों के लिए कि बच्चों के माएँ उनको रेगुलर भेजें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका इल्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पौधे लगा रहे होते हैं और उनका ख्याल कर रहे होते हैं, फुटपाथ पे पौधे लगा दिए, गमले ला के रख दिए, फिर उसमें पानी भी बाकायदगी से डाला। अब जब वो ग्रो करते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है, देखने वालों को भी खुशी होती है, ये किसी इंसान की आपने मदद कर दी, उसके काम आ गए। उस किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को हॉस्पिटल में रहना है, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, आपने जाकर, आपके पास कोई काम नहीं है, आप आराम से फारिग हैं, तो आपने वहाँ पर तीमारदारी का काम कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी के लिए कर सकते हैं और बहुत सारी दुआएँ भी ले सकते हैं और ख़ुद अपने लिए भी एक मशगला हासिल कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं, रिमेंबर यू कांट हेल्प गेटिंग ओल्डर, याद रखिए कि आप बूढ़ा होने से नहीं बच सकते। कांट हेल्प डूइंग समथिंग, ये एक इंग्लिश का फ्रेज़ है, तो डूइंग में जैसे उन्होंने यहाँ हेल्प गेटिंग ओल्डर लिख दिया है कि इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप बेबस हैं। तो आप इस बात में बेबस हैं कि आप अपने आप को रोक लें कि आप बूढ़े ना हों। आप बूढ़े होंगे ही, जाहिर है आपने बूढ़ा होना ही है, वक्त के साथ साथ आपने बूढ़ा होना ही है। Try and make a habit of doing something nice for somebody who does not expect it. Remember, you can't help getting older, but you don't have to grow older mentally. Age is just a state of mind. फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, आप अपने आप को बूढ़ा होने से तो नहीं रोक सकते, फिज़िकली आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दिमागी तौर पर जो है वो अपने आप को बूढ़ा महसूस ना करें। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। बाज़ बच्चे भी बचपन में अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक एज आती है, लाइक जब आप यंग होते हैं, फिर उसके बाद जब आप 30+ हो जाते हैं, 35, 40 में आ जाते हैं स्पेशली, तो एकदम से आपके दिमाग में चीज़ आती है, भाई अब तो हम बूढ़ा होना शुरू हो गए। तो कुछ लोग जो है वो अपने आप को बूढ़ा सोचना शुरू कर देते हैं और 40 में ही समझ लीजिए वो बीमार भी होना शुरू हो जाते हैं और वो कमज़ोर भी होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे काम भी नहीं करते। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये तो बस शुरुआत है। आप देखें, बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबूवत दी थी वो 40 साल की उम्र में दी थी। इसका मतलब है कि 40 साल की उम्र समझदारी की उम्र है, लोगों को मोटिवेट करने की उम्र है और हौसले और हिम्मत वाली उम्र है। तो वो उम्र आपकी बुढ़ापे की तो नहीं हुई, उसमें तो आपने बहुत सारे काम करने हैं। तो लिहाजा यही है कि सिर्फ ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, आप ये सोचें नहीं दिमाग में। अगर आप सोचेंगे आप बूढ़े हो गए तो आप बूढ़े हो गए, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं तो आपके लिए भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आई बिलीव दैट विद अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड of course with a little bit of luck there is no reason why you can't live to be 100। और वो बताते हैं कि आई बिलीव, मैं यकीन रखता हूँ कि एक अच्छी पॉजिटिव सोच, मुस्बित एटीट्यूड के साथ, मुस्बित रवैये के साथ, एंड ऑफ कोर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ लक, और यकीनन किस्मत भी, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए ये आपके हाथ में नहीं है कि आप 100 साल जिएँ या 200 साल जिएंगे, ना ही ये किसी तरकीब में है कि आप 100 साल या 200 साल जिएंगे, अगर आप ये खा लेंगे तो 100 साल जिएंगे या वो खा लेंगे तो 100 साल जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी उम्र अल्लाह तबारक व तआला के पास से लिखवा कर लेकर आते हैं। आपकी पैदाइश के वक्त या आपके मौत का वक्त भी लिख दिया जाता है, ये हमारा ईमान है। हाँ, उसको गुजारना कैसे है, उसे सही कैसे रखना है, ये आपका चॉइस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आपके हाथ में दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। तो लिहाजा आप बेहतर तरीके से गुजारें, अच्छी चीज़ें खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे, ख़राब चीज़ें खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, सारा कुछ सही कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, खा पी भी सही से रहे होते हैं, सब कुछ आपका बेहतर होता है, बैलेंस डाइट भी होती है, लेकिन आप बीमार पड़ जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन
ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे भाई अल्लाह चाहेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, अल्लाह चाहेगा तो मैं सेहतमंद रहूँगा। बिलाशुबा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से ही सब कुछ होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अक़ल और शऊर भी दिया है और आपको ये बता दिया है कि आपने अपनी सेहत का ख़याल कैसे रखना है। तो ये भी तो अल्लाह की तरफ से आप तक पहुँचा है ना। अगर ये इल्म आपके पास पहुँच गया कि मुझे अपनी सेहत का ख़याल कैसे रखना है, बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरह रहना, एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो ये भी तो अल्लाह ही आपसे करवा रहा है ना। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का भी ख़याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको बेहतरीन सेहत पर रखे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी बेहतरी फरमाए और नेक समझ अता फरमाए। अच्छा जी, अब आइए एक्सरसाइज नंबर 6 पर। यू जस्ट हर्ड अब्दुल गफ़ूर साहब एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ अबाउट लाइफ। आपने भी सुना कि अब्दुल गफ़ूर साहब जो है वो अपनी राय दे रहे थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, What are his secrets of staying healthy at the age of 100 years? क्या राज थे उनकी ज़िंदगी के जो वो 100 साल की उम्र में भी सेहतमंद हैं। समराइज़ हिज व्यूज़ ब्रीफली। अब इनके जो भी व्यूज़ हैं जो उन्होंने राय दी है उसको आप समराइज़ कर लीजिए ब्रीफली, मुख्तसरन। तो यहाँ मैंने ये मुख्तसरन आपके लिए समराइज़ किया हुआ है। थोड़ा सा हम इसको इसलिए इस तरफ कर रहे हैं कि ये हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो जनाब ये है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। पहली बात जो उन्होंने बताई थी वो क्या, कि वो मौत से नहीं डरते। एंड हैव फर्म बिलीव इन गॉड, और उनका अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। ही टेक्स बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। वो बैलेंस डाइट लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ही एक्सेप्ट्स हिज फेट विदाउट कंप्लेंट्स। अपनी किस्मत को बग़ैर शिकायतों के वो एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। एंड कीप्स हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड इन वर्किंग, और अपने आप को काम में लगाए रखते हैं। तो ये उनकी की थिंग्स हैं जिस पर कि वो काम करते हैं, अमल करते हैं, जिसकी वजह से वो सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक लंबी ज़िंदगी अता की है। आप चाहें तो कुछ और जुमले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी होगा। एक्सरसाइज नंबर 7 पे आ जाइए। एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी एंड एंजॉय गुड हेल्थ। हर शख्स चाहता है कि वो सेहतमंद रहे और उसे अच्छी ज़िंदगी को के वो मज़े लें। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, जो हमें करनी होती हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी नीड टू अवॉइड। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिनसे कतराना चाहिए, जिनको नहीं करना चाहिए, जिन पर अमल नहीं करना चाहिए। एज दे कैन बी बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए ख़राब हो सकती हैं। हेयर आर 2 लिस्ट। यहाँ पर 2 लिस्ट आपको दी गई हैं। लिस्ट ए इज़ अबाउट द गुड हेल्थ। पहली लिस्ट जो है वो अच्छी सेहत के बारे में है, टिप्स के बारे में, अच्छी सेहत के टिप्स हैं। एंड बी अबाउट दोज थिंग्स ऑल ऑफ अस नीड टू अवॉइड, और बी वो है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, यानी समझ लीजिए डूज़ एंड डोंट्स हैं। रादर दिस लिस्ट आर द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ गुड हेल्थ। असल में ये तमाम ये लिस्ट जो है वो क्या है, वो ज़िंदगी के डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिसमें क्या अच्छी सेहत के लिए कि जो आपको करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए हैं। Rather, these are the list of do's and don'ts of good health. Add at least 2 more in each list. अच्छा, अब आपने इसमें तकरीबन 2 चीज़ें और भी आपने ऐड करनी हैं। पहले हम इस लिस्ट को पढ़ लेते हैं। डूज ए लिस्ट जो है वो क्या है, ईट बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाइए। टेक फिज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, यानी जिस्मानी एक्सरसाइज कीजिए। एक तो मेंटल एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें आप कोई भी कॉपी किताब में कोई गेम खेल लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। और एक होता है कि आपने वॉक किया, आपने घर के काम किए, आप कहीं पे गए, आपने एक्सरसाइज की, तो ये आपका जिसमें इन्वॉल्व होता है वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज कहलाती है। टेक एनफ रेस्ट यानी उतना रेस्ट, काफ़ी रेस्ट कीजिए। मतलब ये नहीं कि हर वक्त सोते रहिए, उतना जितना कि आपको ज़रूरत है। लाइक 8 घंटे की स्लीप आपके लिए ज़रूरी है, 12 घंटे सोना कोई ज़रूरी नहीं है। बस 8 घंटे अगर आप सो गए तो समझ लीजिए कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। टेक लाइफ ईजी, ज़िंदगी को आसान लीजिए। बहुत ज़्यादा अपने एम से बहुत बड़े बड़े मत बनाइए। आप छोटे छोटे स्टेप्स से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेप्स लीजिए, ठीक है। ईट सीजनल फ्रूट, मौसम का फ्रूट ज़रूर खाइए। ये तो हमारे दीन भी हमें कहता है ना कि हमें मौसम का फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए और लोगों को तोहफे में भी देना चाहिए। जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि नहीं ख़रीद सकते, तो उनको भी ख़रीद के देना चाहिए। स्लीप एट रेगुलर टाइम्स, और रेगुलर टाइमिंग पे आप सोएं, यानी कि कभी कितने बजे सो रहे हैं, कभी कितने बजे सो रहे हैं, ये सारे काम ना करें।
देन ये आपके पास क्या है, हमने दो जो हमने इसमें ऐड किए वो क्या है, इन्जॉय नेचर। नेचर को एंजॉय कीजिए। हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमारी गलती होती है, हम बहुत कुछ एंजॉय कर लेते हैं लाइफ में लेकिन नहीं कर रहे होते, तो हम वो नेचर को एंजॉय नहीं कर रहे होते, यानी कुदरती मनाजिर को। कभी पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाइए, वहाँ देखिए, उन चीज़ों को देखिए। और अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, सुबह जल्दी उठकर सूरज को तुलू होता हुआ देख लीजिए। अपने इलाके में जो आपके गार्डन है वहाँ चले जाइए, उसको देखिए। कराची में रहने वालों के लिए तो समंदर है, समंदर पे चले जाइए। लाहौर में मैंने देखा है बहुत से लोगों को दरिया के किनारे भी बैठे हुए बच्चों के साथ खाना वाना खाते हुए, जब भी मेरा वहाँ जाना हुआ है, तो आप वहाँ जाइए, नेचर को एंजॉय कीजिए। इसी तरह मैं कश्मीर गई थी और बाकी तमाम इलाकों में भी मैंने मानसेरा में, गिलगित में, यहाँ मैंने देखा है लोगों की हैबिट है बाहर जाने की, घूमने की। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी ज़रूर अपना टाइम निकालें और बाहर खुद भी जाएं, आपकी फैमिली जो है उसको भी साथ लेकर जाएं और इन्जॉय करें। फिर है बी पॉजिटिव इन लाइफ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, मुस्बत सोच जो है वो बहुत अहम है। अगर आप अपनी एक पॉजिटिव सोच रखेंगे और ये ख्याल रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ जो किया है वो बेहतरीन है, अल्लाह ताला मेरे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, जो कुछ भी हो रहा है यकीनन किसी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा उन परेशानियों को अच्छे से डील करेंगे और बेहतर तरीके से आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह। अब आ जाइए डोंट्स में, क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से परहेज़ कीजिए, ज़्यादा मत खाइए। चाहे वो आपका अपना खाना हो, ख़रीदा हुआ, या किसी और का। होता है ना, शादी में लोग जाते हैं तो प्लेटें भर लेते हैं फुल, और अगले दिन फिर जो है वो बीमार पड़े हुए होते हैं। तो खाना चाहे किसी के से भी मिले, मुफ्त में मिले या ख़रीद कर मिले, खुद आप पका कर खाएं या दूसरा आपको पका कर दे, खाना उतना ही खाइए जितना आपका पेट है, क्योंकि आपका पेट तो आप ही का है ना, तो उतनी ही उसकी कैपेसिटी है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए, डू नॉट स्मोक। सिगरेट मत पीछे, ये आपकी सेहत को बर्बाद कर देती है और दूसरों की सेहत को भी बर्बाद करती है, क्योंकि आप जो धुआं छोड़ते हैं वो धुआं दूसरों की नाक में जा रहा है, उनके फेफड़ों में जा रहा है, वो भी बेचारे आपकी वजह से बीमार हो रहे हैं। डू नॉट वेयर नायलॉन क्लोथ्स। नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना सर्दियों में अच्छे ना गर्मियों में अच्छे। सर्दियों में जिस्म से चिपक जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, गर्मियों में हवा नहीं जाती बॉडी के अंदर वो, और फिर आपको गर्मी लगती है शदीद, तो हर सूरत में बेकार होते हैं। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ कीजिए। कोल्ड ड्रिंक का मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। डो नॉट गो आउट इन द हॉट आफ्टरनून्स। शदीद गर्मी वाली दोपहर में बाहर मत जाइए। अमूमन आपने देखा है कि वार्निंग्स भी आ जाती हैं ना कि हीट स्ट्रोक होगा, बहुत ही ज़रूरी काम कोई है आपको, जान से ज़्यादा अहम काम, तो चले जाइए। नहीं तो अगर जान आपकी ज़्यादा प्यारी है तो फिर घर में बैठिए, ज़रा दोपहर गुजर जाने दीजिए, शाम में जाइएगा, ठीक है। देन डू नॉट स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स। 8 घंटे से ज़्यादा ना सोइए। अच्छा, अब बस ये दो चीज़ें जो हमें बतानी है। डू नॉट बी कंप्लेनिंग। हर वक्त जो है वो शिकायतें करने वाला मत बनिए, ये क्या हो गया, यूँ क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। डू नॉट लिव इन पास्ट। और माजी के बारे में भी मत सोचिए। हर वक्त माजी से सबक ज़रूर हासिल कीजिए कि आपने जो गलत किया था वो अब दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं हाय मैंने ये क्यों कर दिया, हाय ऐसा क्यों हो गया, काश ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। लुक फॉरवर्ड, ज़िंदगी में आगे की तरफ सोचिए। गाड़ी को याद रख लीजिए, बस ये मिसाल बहुत अच्छी है कि गाड़ी को आगे चलाने के लिए आपको आपके फ्रंट स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन पर देखना होता है, आप रियर मिरर में नहीं देखते, ठीक है। हमेशा बैक व्यू मिरर पे नहीं देख रहे होते। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड नोटिस हाउ अ सिमिलर थॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली। तो इन एक्सप्रेशंस को पढ़िए और देखिए कि यही सोच जो है हम मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे बयान कर सकते हैं। लाइक आपके पास है आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार हो गया है। ये दो एक्सप्रेशन से आई हैव गॉट फीवर, यानी अगर आपको बुखार हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे बुखार हो गया है, या आप कह सकते हैं आई फील टेम्परेचर, मुझे हरारत महसूस हो रही है। उर्दू में भी हम कहते हैं ना मुझे बुखार हो गया है या मुझे हरारत महसूस हो रही है। हरारत यानी टेम्परेचर महसूस हो रहा है। दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंस है माई स्टमक हर्ट्स, मेरे पेट में तकलीफ़ है। और आई हैव स्टमक एक, मुझे पेट में दर्द हो रहा है।
ठीक है, स्टमक एक, जैसे हेड एक होता है इस तरह स्टमक एक। देन अब आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8 है। नाउ राइट 2 sentences सिमिलर टू द ones गिवन above एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। अच्छा जनाब, अब इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई और उन्होंने कहा है कि आप इसी से रिलेटेड 2 जुमले बनाइए जैसे कि आपको ऊपर बताए गए हैं। तो पहला आपके पास है ईयर, यानी कान। अब कान के मुतालिक अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप उसे कैसे बयान करेंगे? तो आप कहेंगे आई फील पेन इन ईयर, मुझे कान में दर्द है। और आई हैव पेन इन ईयर, मेरे कान में, मैं कान में, पहला वाला सॉरी है कि आई फील पेन इन ईयर, मुझे कान में दर्द महसूस हो रहा है। दूसरा है कि मेरे कान में दर्द है। फिर उसके बाद है टूथ, यानी दांत। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग, आई हैव टूथेक, आई हैव टूथेक, मुझे दांत का दर्द है। या फिर आप क्या कहेंगे? आई हैव पेन इन टूथ, मेरे दांत में दर्द है। आई एम फीलिंग हेडेक, दर्द के सर के बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग हेडेक, मेरे सर में दर्द है। और आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है। अच्छा जनाब, उसके बाद है बैक, आई हैव बैकेक, मुझे कमर दर्द है। आई हैव पेन इन बैक, मेरी कमर में दर्द है। अच्छा, ये बताने में थोड़ी सी मेरे पास से जो है वो एक गलती हुई है कि तरतीब जो है वो नहीं रह पाई है, तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो नंबर 1 पे आपके एयर है, नंबर 2 पे हेड है, नंबर 3 पे टूथ है और नंबर 4 पे बैक है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। देन है आर यू कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, क्या आप अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न रहते हैं, यानी कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। डू यू लाइक टू नो यू कैन कीप हेल्दी फिट एंड स्मार्ट, क्या डू यू लाइक टू नो हाउ यू कैन कीप हेल्दी फिट एंड स्मार्ट, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सेहतमंद, चाको चौबंद, स्मार्ट, एक्टिव रह सकते हैं? हेयर इज़ अ क्वेश्चनेयर, ये एक यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर है, सवालनामा है। आंसर द क्वेश्चंस बाय टिकिंग द चॉइस दैट सूट्स यू, अब इन सवालों के जवाब दीजिए और टिक लगाइए जो आपको सूट करता है उस पर। आफ्टर यू डिसाइड योर चॉइस यू विल बी एबल टू स्कोर योर सेल्फ एंड डिसाइड वेदर यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और नॉट। जब आप इस पर टिक लगा लें तो अपने स्कोर को जो है वो आप टोटल कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इफ़ योर स्कोर इज़ पॉजिटिव देन यू आर अ वेरी हेल्दी कॉन्शियस पर्सन, अगर आपका स्कोर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वाकई आप तवज्जो देने वाले हैं अपनी सेहत पर। इफ़ योर स्कोर इज़ बिलो एवरेज, और अगर एवरेज से कम है आपका, देन यू नीड टू डू समथिंग अबाउट योर हेल्थ रूटीन राइट अवे इन फैक्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, और अगर नहीं है, एवरेज से बिलो है, तो उसका मतलब है कि अब आपको अभी से सोच लेना चाहिए अपनी सेहत के बारे में, बल्कि आज ही से सोच लेना चाहिए अपनी सेहत के बारे में और उसका ख्याल रखना चाहिए है। ये रहा अब आपके सामने सवालनामा, टेस्ट योर हेल्थ स्कोर। नंबर 1 है डू यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स सच एज टॉफ़ीज़, केक्स एंड आइसक्रीम्स? नेवर, समटाइम्स, ऑफन। अब आपने इसमें से किसी एक पर निशान लगाना है। मैंने अपने हिसाब से लगा दिया है समटाइम्स, कभी कभार, क्योंकि मैं बहुत ही कभी कभार, बल्कि रेयर ही होता है ये जिसमें लिखा हुआ नहीं है, कि बहुत ही कम मैं टॉफ़ीज़, केक्स, आइसक्रीम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है डू यू ईट प्रॉपर ब्रेकफास्ट एवरी डे और गो आउट विदाउट इट? सो डू यू ईट प्रॉपर ब्रेकफास्ट एवरी डे और गो आउट विदाउट इट, आप रोज़ाना प्रॉपरली नाश्ता करते हैं, इसके बगैर चले जाते हैं? तो जवाब है यस, मैं बिल्कुल रोज़ाना बगैर नाश्ते के तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा बाहर जाने का। मैं प्रॉपर नाश्ता करती हूँ, इवन छुट्टी वाले दिन भी मैं सही टाइम पर सुबह उठकर अपने टाइम पर ही नाश्ता करती हूँ, जो कि मेरी आदत है। आप अपने हिसाब से लगाइएगा यस, यस, यूजुअली, नो, आपके पास आप जैसे करते हैं आप वैसे निशान लगाइएगा। ठीक है, फिर है डू यू इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट? क्या आप अपने खाने में फ्रूट और सब्जियां शामिल करते हैं? मेरा है वंस अ डे, रोज़ाना मैं फ्रूट खाती हूँ और वेजिटेबल्स भी खाती ही हूँ।
और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास वंस अ डे, दिन में एक बार, डू नॉट लाइक देम, मुझे पसंद नहीं है, वंस अ वीक या हफ्ते में एक बार। तो जो आपका हो उस हिसाब से आप निशान लगाइएगा। नंबर 4, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं? नेवर मेरा जवाब है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मेरे तो जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, मैं तो अगर वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं पहले उनकी सिगरेट बंद करवाती हूँ, और मैं कहती हूँ भाई एयर फ्रेशनर भी कीजिए कमरे में, ताकि साफ़ सुथरा रहे। और हमारे घर में तो इजाज़त ही नहीं है किसी को सिगरेट पे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पीता भी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे भी कह देते हैं कि भाई सिगरेट नहीं पीना हमारे यहाँ। बहरहाल अब यहाँ पर है नेवर, समटाइम्स, आप पैकेट अटे, अब आप जो करते हैं उस पर आप अपने निशान लगाइएगा, ठीक है। देन है नंबर 5, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक ईच डे, रोज़ाना आप कितने कप चाय पीते हैं? 2 कप्स, 4 कप्स, मोर देन 4 कप्स, 2 कप पीते हैं, 4 कप पीते हैं, या जिससे ज़्यादा। तो मैंने अपने पर निशान लगाया हुआ है 2 कप्स, एक सुबह और एक शाम की चाय। फिर है हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी नाइट, रोज़ाना आप कितने घंटे सोते हैं? 8, 4, 10, तो मेरा है 8। और अब आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। इज़ योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, यस, नो, डोंट नो, यस, मेरा है यस, ठीक है। और अब आप बताइएगा कि आप मोटे हैं, पतले हैं, या आपको पता ही नहीं है, इस चीज़ को चेक कीजिएगा। डू यू गो फॉर अ वॉक रेगुलरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, डिपेंड्स ऑन द मूड। ये मेरे साथ ये है कि हाँ, डिपेंड्स ऑन द मूड। कभी ऐसा होता है कि मैं रोज़ाना वॉक के लिए जा रही होती हूँ, मौसम भी अगर सही हो तो। बेसिकली अगर बहुत गर्मी का मौसम हो तो फिर नहीं जा पाता, लेकिन अच्छे मौसम में रोज़ाना मैं जाती हूँ। लेकिन तो यही है कि मूड अच्छा होता है तो ही चले जाते हैं। आप अपने हिसाब से लगाइए, निशान लगाइएगा कि आप किस तरह करते हैं, ठीक है। देन नंबर 9 है डू यू वरी टू मच अबाउट फ्यूचर, क्या मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं? समटाइम्स ऑप्शन है लीव एवरीथिंग टू गॉड, हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। यस, आई प्लान ऑल द टाइम, हाँ मैं हर वक्त प्लान करता रहता हूँ। तो मेरा है लीव एवरीथिंग टू गॉड, अल्लाह पे सब छोड़ देते हैं। आपका जो है उस हिसाब से निशान लगाइएगा। नंबर 10 है डू यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं? यस, ऑफिन, हाँ अक्सर, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली कभी कभार। तो मेरा यही है कि कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मीन ले रहे हैं कि आप दोस्तों से मिलने जाना, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, रोज़ाना ही हमारे कुलीग से, साथियों से मुलाकात होती रहती है। लेकिन हाँ, जो लोग हमसे दूर चले गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं, तो उनसे फिर मुलाकात ज़रा कम ही होती है, फ़ोन पर ही बात हो जाती है, तो वही बहुत काफ़ी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा रिज़ल्ट मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या एवरेज आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। और फिर अपना भी बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर मुझे कि आप लोगों ने अपने निशानात लगाए तो आपका क्या रिज़ल्ट आया है, ठीक। और मुझे एडवाइस भी कीजिएगा अगर मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो कि मुझे क्या करना चाहिए। देन है हाउ हेल्दी आर यू, आप कितने सेहतमंद हैं? टेस्ट योर हेल्थ स्कोर, अपने यही हेल्थ स्कोर को आप टेस्ट कीजिए। अगेन आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल बहुत ब्लैक आया हुआ है, अगर आपकी किताब में बहुत सही है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, पानी पीने से पहले पानी को बॉयल कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 9 है नाउ दैट यू हैव असेस्ड योर हेल्थ थ्रू अ क्वेश्चनर, अब जबकि आपने इस क्वेश्चनर सवालनामे के जरिए अपनी सेहत को असेस कर लिया है, यानी उसका आपने हिसाब किताब लगा लिया है। सम ऑफ यू माइट बी वरीड अबाउट व्हाट टू डू अबाउट योर हेल्थ एंड हाउ टू स्टे फिट, अब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनका बिलो एवरेज आ गया होगा, वो परेशान हो रहे होंगे भाई हम अपनी सेहत के बारे में अब क्या करें। यू डू नॉट हैव टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हेयर आर सम यूज़फुल टिप्स दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। यहाँ पे कुछ हेल्पफुल यूज़फुल कारामद टिप्स आपको दी गई हैं जो कि आपकी सेहत को इम्प्रूव करने में से बेहतर करने में आपकी मदद करेंगी। दीज हेल्थ टिप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ये 2 हाफ में 2 हिस्सों में तकसीम की गई हैं। मैच द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंटेंस इन कॉलम ए विद इट्स एप्रोप्रिएट हाफ इन कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी में कॉलम ए वाले को आप कॉलम बी के एप्रोप्रिएट आंसर से मैच कीजिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 1 है टू प्रिवेंट सन स्ट्रोक, कॉलम ए में सन स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम बी में आ जाइए, एफ पे लिखा हुआ है डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू सन डायरेक्टली, अपने आप को सूरज के सामने डायरेक्टली नहीं लेकर आइए। डायरेक्टली नहीं लेकर आइए का मतलब क्या है कि आप आँखों पे सन ग्लासेस ले लीजिए, अपने सर पर अम्ब्रेला छतरी ले लीजिए, ठीक है।
नंबर 2, टू अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर ई पे लिखा हुआ है टेक लेस सॉल्ट। नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खानों में नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर है टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी हो जाने के अमल को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो नंबर सी है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। डिहाइड्रेशन के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो बॉइल्ड वाटर पिए। टू अवॉइड लंग्स डैमेज, अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए नंबर बी पे है स्टॉप स्मोकिंग। सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। और इसके साथ एक ये भी होना चाहिए कि अवॉइड सिटिंग बिसाइड द पर्सन हु इज़ स्मोकिंग, क्योंकि जो लोग हमारे साथ बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं उनका धुआं हमारे पास जा रहा होता है, तो समझ लीजिए हम पैसिव स्मोकर बन जाते हैं उनकी वजह से। यानी हम सिगरेट ना भी पिएं तो उन लोगों की बदौलत जो है वो सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़ों में पहुंच ही रहा होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 है टू अवॉइड मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स। अहम मेडिकल प्रॉब्लम से, मेजर बड़ी तिब्बी प्रॉब्लम से बचने के लिए, जो तिब्बी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए है? तो जनाब गो फॉर अ कंप्लीट मेडिकल चेकअप। अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप अगर आप करवाते रहेंगे तो किसी भी बीमारी के बढ़ने से पहले आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा और आप उसका इलाज करा सकेंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। टू अवॉइड आयोडीन डिफिशेंसी, जी जनाब, ये भी बहुत से लोगों को हो जाती है। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, ताकि आपके पास ना हो ही ना, अवॉइड करें इसको, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो नंबर डी पे है यूज़ आयोडाइज सॉल्ट। आपको आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है टू अवॉइड आयोडीन डिफिशेंसी, आप आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें। लेकिन एक बहुत आसान सी तरीक़ेकार भी है कि आप फ़िश अपने खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक मरतबा तो आप मछली ज़रूर खाएं। अगर हफ्ते में एक बार नहीं खा सकते तो 2 हफ्ते में एक मरतबा खाएं। लेकिन आप फ़िश अगर अपने खानों में रखेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। नंबर 7 है टू अवॉइड स्टमक डिजीज़। पेट की बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ड्रिंक एनफ लिक्विड। नंबर जी पे है ज़्यादा पानी पिया करें। जी, अच्छा सॉरी, ये हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है इसको हम लगा देते हैं सी पे, कि आप अगर बॉइल्ड वाटर पिएंगे तो पेट की बीमारियाँ आपको नहीं होंगी। और डिहाइड्रेशन में अगर हम ये कर दें कि पानी की कमी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसको कैपिटल कर देते हैं, तब भी हमारी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो गया है ये। इसके बाद है पार्ट बी। मेरा ख्याल है पार्ट बी को हम जो है वो पार्ट 3 भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रीच कर चुके हैं अच्छे खासे मिनट्स। 27 मिनट्स की ये है और थोड़ी सी मैंने इससे पहले की भी बनाई हुई है, तो मेरे ख्याल में 30 प्लस पर तो ये जा ही रही है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको बाकी का जो पार्ट बी है और उसका रिमेनिंग से बाकी का हिस्सा जो है इस यूनिट का, वो हम तीसरी वीडियो में आपको बताएंगे और ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फ़रमाए और आपको मज़ीद पढ़ने और आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन।